भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। चार युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरी जीवन में। सबसे पहले हम स्मरण करें कि भक्तमाल ग्रंथ में शबरी जी का चरित्र नाभाजी ने कहाँ स्मरण किया है। तो पूर्वार्ध में जहां पौराणिक भक्तों का स्मरण किया गया है, वहां छप्पे संख्या 9 में श्री नाभाजी महाराज ने परम भक्ता शबरी जी का स्मरण किया है। और ये जो छप्पे छंद है, इसमें उन भक्तों का स्मरण किया गया है जो हरि बल्लभ हैं। हरि बल्लभ माने क्या है? समास करेंगे तो हरि हैं बल्लभ जिनके, प्राण प्रियतम हैं जिनके, अर्थ भी होगा। बहुब्रीहि करेंगे तो यही अर्थ होगा, और तत्पुरुष करेंगे तो हरेह बल्लभा, श्री हरि के बल्लभ। पर भक्तमाल के प्रामाणिक टीकाकार श्री प्रियादास जी ने बहुब्रीहि नहीं माना, उन्होंने तत्पुरुष ही माना, षष्ठी तत्पुरुष ही उन्होंने माना। वे कहते हैं हरि बल्लभ माने भक्तों की 2 कोटियां हैं। एक वह कोटि है जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, और एक उन भक्तों की भी कोटि है कि भक्त तो भगवान से प्रेम करते ही हैं, भगवान एकांगी प्रेम अपने उन भक्तों से करते हैं। भगवत भक्त दुर्लभ हैं, भगवान के भक्त दुर्लभ हैं, किंतु वह भक्त अति दुर्लभ हैं पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में जिनसे स्वयं भगवान प्रेम करते हैं। उन भक्तों में शबरी जी का स्मरण श्री नाभाजी ने किया है। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। इन हरिवल्लभ भक्तों में सबसे पहला नाम भगवती महालक्ष्मी का है। कमला गरुड़ सुनंद आस प्रभु पद रति। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। भगवती महालक्ष्मी भगवान श्री गरुड़ जी भगवान के जय विजय नंद सुनंद आदि षोडश पार्षद हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति।
श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी का राम जी से प्रेम है, पर राम जी का हनुमान जी से कितना प्रेम है। हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, कि राम जी का हनुमान जी से कितना प्रेम है, इसी को प्रमाणित करने के लिए रघुनाथ जी अहिरावण के यहां गए पाताल में। जब देवी के सामने बलि कर रहा था अहिरावण, तो लक्ष्मण जी तो प्रभु के उपकरण हैं, वो तो प्रभु के इशारे से ही सब काम करते हैं। अब सरकार का रुख नहीं है तो लक्ष्मण जी भी यहां शांत हैं। तो अब बलि की तैयारी हो रही है, और उस समय श्री रघुनाथ जी ने, लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि प्रभु कुछ तो आज्ञा दीजिए। बोले कुछ मत करो, इष्ट स्मरण करो। क्या करो? इष्ट का स्मरण करो। इष्टोसी में सखा चेती, भक्तों के भगवान इष्ट हैं और भगवान के इष्ट भक्त हैं। तो हमारे महाराज जी कहते थे, उस समय श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी प्रकट हुए। जैसे भक्त संकट में पड़कर अपने आराध्य का, इष्ट का स्मरण करता है, ऐसे ही भगवान को भला क्या संकट, पर यह उनकी लीला है, नाटक है। संकट की परिस्थिति के जैसा अभिनय किया और हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी प्रकट हो। कितना प्रेम है हनुमान जी से, श्री जामवंत जी से कितना प्रेम है, श्री सुग्रीव जी से कितना प्रेम है, श्री विभीषण जी से कितना प्रेम है। आहा, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति। श्री शबरी जी और खगपति माने श्री गिरधराज जटायु जी। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नाम। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौशारव कुंती बधू पट एंचत लजारी। कौसारव कुंती बधू पट एंचत लजारी। हरि बल्लभ सब तो जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ सब तो जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ भक्तों में श्री ध्रुव जी महाराज, श्री उद्धव जी महाराज। ध्रुव जी से भगवान का कितना प्रेम है। भगवान मधुबन में प्रकट होकर दर्शन दे सकते थे, लेकिन भगवान मधुबन में प्रकट नहीं हुए। श्री वैकुंठ से गरुड़ पर विराजमान होकर के भगवान मधुबन तक आए। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोरवनम भृत्य दिदृक्षयागता। तो वैकुंठ से गरुड़ पर विराजमान होकर क्यों आए। मार्ग में ब्रह्मा जी मिले, जय जय प्रभु कहाँ सवारी पधार रही है। बोले हम दर्शन करने जा रहे हैं। आप दर्शन करने, सबके दर्शनीय तिलक तो आप हैं, आप किसका दर्शन करने जा रहे हैं। अपने प्राण प्यारे भक्त ध्रुव का दर्शन करने।
महादेव जी मिले, कहाँ जा रहे हैं प्रभु? बोले भक्त ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। देवराज इंद्र मिले, सप्तऋषि मिले, कहाँ जा रहे हैं? भक्तराज ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। तो भक्त दर्शन, भक्त के प्रति अपनी अद्भुत प्रीति को प्रकट करने के लिए सहस्र शीर्षापि ऐश्वर्य को कहा। गरुत्मता मधोरवनम भृत्य दिदृक्षया दृष्टुमिच्छया, भक्त के दर्शन की इच्छा से भगवान आए। ये ध्रुव जी के प्रति भगवान का प्रेम, और उद्धव जी के प्रति तो कितना प्रेम है। श्रीमद् भागवत में भगवान कह रहे हैं, न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः, न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान्। कितनी अद्भुत बात है। हे उद्धव, ब्रह्मा जी मेरे साक्षात पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं, 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत हैं। फिर भी मुझे अपने पुत्र कमलोद्भव ब्रह्मा उतने प्रिय नहीं। तो पुत्र प्रिय नहीं होते हैं तो पौत्र प्रिय होते हैं। सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भूमध्य से शिव जी का प्रादुर्भाव होता है। शिव जी प्रिय हैं, आत्मयोनिर्न शंकर, शिव जी भी उतने प्रिय नहीं। तो आपको अपने दाऊ दादा प्रिय होंगे? बोले नच संकर्षण, दाऊ जी भी प्रिय नहीं। तो चलो कोई प्रिय नहीं होगा तो भगवती महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी तो प्रिय होंगी। बोले रुक्मिणी जी भी उतनी प्रिय। तो आपको अपना आत्मा प्रिय होगा। आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं। कहीं आत्मा शब्द का अर्थ अंतःकरण से भी ले लिया जाता है, कहीं आत्मा शब्द को शरीर से भी ले लिया जाता है, और शरीरी से तो उसका तात्पर्य है ही है। हम लोगों में जैसा शरीर शरीरी भेद है, ऐसा भेद भगवान में नहीं है। भगवान में शरीर शरीरी भेद नहीं है। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति ये भगवान का शरीर है। अब भगवान शरीरी है। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति ये दोनों नियाम्य हैं और भगवान एकमात्र इनके नियामक हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वाचार्य चरणों ने जीव को भी नित्य माना और प्रकृति को भी नित्य माना। भगवान तो भगवान। तो दोनों अर्थ लिए जाते हैं। हम लोगों का जो शरीर है महाराज जी, वो पंचभूत विनिर्मित है, सप्त धातु विनिर्मित है, और भगवान का श्री विग्रह भूतमय है क्या? ब्रह्मा जी ने तो यहां तक कह दिया, भगवान के मंगलमय श्री अंग को, श्री विग्रह को, स्वरूप को जो पांच भौतिक समझता है, नरक भाग, नरक भाग माने वो नरक का अधिकारी, उसको नरक में ठिकाना मिलेगा। ये सच्चिदानंद स्वरूप है। राम चिदानंदमय देह तुम्हारी, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो मोह निशा लवलेशा। भगवान सच्चिदानंद। तो जब हम लोगों को अपना पांच भौतिक सप्त धातु विनिर्मित यह देह इतना प्रिय है, सबके देह परम प्रिय स्वामी, तो भगवान का श्री विग्रह तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उन्हें कितना प्रिय होगा। भगवान कहते मेरा सच्चिदानंद यह स्वरूप देह भी मुझे उतना प्रिय नहीं। तो आत्मा, बोले आत्मा भी उतना प्रिय नहीं।
तो सबसे अधिक प्रिय कौन है? बोले नैवात्मा च यथा भवान, जितना आप मुझे प्रिय हैं उतना मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं। यहां उद्धव जी उपलक्षण है, इसका तात्पर्य है कि मुझे भक्त सर्वाधिक प्रिय हैं, मैं अपने भक्तों से इतना प्रेम करता हूं। आहा, क्या कहना। भगवान ने अम्बरीश जी के प्रसंग में दुर्वासा जी से कहा है, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। ये दारा पत्नी, आगार घर, पुत्र, कुटुंब, प्राण, धन, इमम इस लोक को परलोक को सबको त्याग कर मेरी शरण में आए हैं। तुम ही बताओ भला ऐसे अनन्य शरणागत भक्तों का मैं त्याग कैसे कर सकता हूं? मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, लेकिन वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिय सतपति में था। जैसे सती साध्वी पतिव्रता नारी अपने सदाचारी एक पत्नी व्रत पति को अपने वश में कर लेती है, ऐसे ही मेरे प्राण प्यारे भक्त मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। ये भगवान की भक्त प्रियता है। अम्बरीश जी के प्रति कितना प्रेम है। महाराज जी, महाभारत में और श्रीमद् वाल्मीकि में और अन्य पुराण में भी यह श्लोक एक जैसा है। धिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। बहुत पूरे व्याख्यान पूरे कथानक का स्मरण नहीं करना है। किसी काल में महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के मध्य विवाद रहा और उस विवाद में महर्षि विश्वामित्र ने अपने संपूर्ण दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया और भगवान वशिष्ठ ने अपने एक ब्रह्मदंड में सबको विलीन कर लिया। उस समय श्री विश्वामित्र जी के मुख से यह बात निकली, क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सर्वोपरि बल है। एकेन ब्रह्मदंडेन, देखो एक ब्रह्मदंड से भगवान वशिष्ठ ने हमारे संपूर्ण दिव्य अस्त्र शस्त्रों को समाप्त कर दिया। इसका मतलब है ब्रह्मबल सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मबल बहुत श्रेष्ठ है। महाराज जी, ब्रह्मबल का आदर भगवान नारायण करते हैं। पुराणों में इस प्रकार का प्रसंग भी है। काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की मां ख्याति, एक बार भगवान नारायण ने उनका मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से पृथक कर दिया। शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे और महर्षि भृगु जी भी तप कर रहे थे, और असुरों को असहाय देख करके देवताओं ने उन पर आक्रमण किया। वे बेचारे अस्त्र शस्त्र से विहीन दुर्बल असुर अपनी प्राण रक्षा के लिए भृगु जी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ परम सती माता ख्याति तप कर रही थी। आपने कहा, गुरु माता, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकती, हम आपकी शरण में हैं। आपने देवताओं को समझाया कि देखो, असुर अधर्म करें तो कोई बात नहीं, और तुम सत्व गुण प्रधान देवता हो करके और जो निर्बल हो गए हैं, अस्त्र शस्त्र से हीन हैं, जिनके प्राण संकट में पड़े हुए हैं, ऐसे निर्बल शत्रुओं पर धर्मनिष्ठ व्यक्ति प्रहार नहीं करते। जो भाग रहे हैं उन पर क्या प्रहार करना। तो समय अनुकूल आने दो, इनको शक्ति संपन्न होने दो, फिर लड़ना। पर देवताओं ने ख्याति की नहीं सुनी। वे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। तब ख्याति ने अपने योग बल से संपूर्ण देवताओं के सहित इंद्र को ही निगल जाने का संकल्प किया। अपना मुंह फैलाया
इंद्र समझ गए माता ख्याति के अभिप्राय को और सीधे क्षीराब्धि वैकुंठ की ओर बढ़े। ख्याति ने पीछा किया, बोले भगवान नारायण हम शरण में हैं, ये मुझे योग बल से निगल जाना चाहती है। भगवान ने आओ देखा ना ताओ अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की मां का सिर काट दिया, भृगु जी की पत्नी का। भृगु जी तपस्या से उठे और बड़ा विलाप किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि यदि मैंने अब तक कभी भी स्वप्न में भी अधर्माचरण न किया हो और मेरी तपस्या पूरी तरह विशुद्ध हो तो मेरे तपोबल से मेरी पत्नी जीवित हो जाए। और ऐसा कह करके मस्तक को जैसे ही धड़ पर रखा ख्याति जीवित हो गई। अब भगवान को श्राप दिया, एक तो नारी का वध, फिर नारी में भी ब्राह्मणी का वध है, ये तो ठीक नहीं है। अब मेरी पत्नी का अपराध क्या था? अरे आप शरणागतों की रक्षा करते हैं तो क्या किसी दूसरे को शरणागत की रक्षा नहीं करनी चाहिए क्या? मेरी पत्नी ने तो शरणागतों की रक्षा की बात करके धर्म का ही पालन किया, आपने अनुचित किया। मैं श्राप देता हूं, आपको मृत्युलोक में अवतार लेना पड़ेगा और राक्षस आपकी पत्नी का अपहरण करेंगे और आपको अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। जैसे आज मैं पत्नी के वियोग से व्यथित हुआ तो आपको भी ये कष्ट भोगना पड़ेगा। तो महाराज जी वहां लिखा है पुराणों में कि भृगु जी ने, भगवान नारायण ने कहा कि देखो मैं परमात्मा हूं, तुम्हारे साप के बंधन में मैं नहीं हूं, मैं न किसी के अनुग्रह न किसी के शाप के बंधन में हूं, मैं तुम्हारे शाप को अस्वीकार करता हूं। भृगु जी ने इतनी कठोर तपस्या की, बोले सत्य के बल पर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है, यदि मेरा सत्य झूठा हो गया तो ये ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि उनकी जटाओं से ज्वाला निकलने लगी और सूर्य चंद्र की प्रभा फीकी हो गई, समुद्र खौलने लग गया, पृथ्वी डगमगाने लगी। ब्रह्मादि देवता भगवान की शरण में गए, बोले महाराज स्वीकार कर लो, नहीं तो तपस्या से दग्ध कर देंगे त्रिलोकी को भृगु जी। पहले ही स्वीकार कर लेते, इतना नाटक काहे को किया? जब स्वीकार करना ही था तो उसी समय स्वीकार कर लेते। संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मबल कितना अद्भुत है इसका दर्शन भगवान कराना चाहते थे, इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों की, ब्रह्मर्षियों की महिमा को बढ़ाने के लिए लीला की। भगवान बोले महात्मन तपस्या से विरत हो जाइए, मैं अत्यंत प्रेम पूर्वक आपके श्राप को अंगीकार करता हूं। तब भृगु जी ने क्षमा किया। ऐसा पुराणों में चरित्र है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मबल के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, ऐसे भी पुराणों में चरित्र हैं। शिव जी को ब्रह्मबल के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, ऐसा भी चरित्र है। वाराह पुराण में महाराज जी एक चरित्र है। महर्षि औरव तप कर रहे थे और इतना कठोर तप किया महर्षि औरव ने कि देवराज इंद्र को भय हो गया, कहीं इंद्रासन तो नहीं ले लेंगे ये। तो भगवान शिव के पास चले गए, प्रभु बचाइए हमारे इंद्रासन को, महात्मा और वो तप कर रहे हैं। भगवान बोले ठीक है। तो तुलसी, बिल्वपत्र, कुश, दूर्वा, पुष्प, कंदमूल, फल आदि लेने जब महर्षि वन में गए तो भगवान शंकर आए और अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से महर्षि औरव के आश्रम को दग्ध कर दिया, जला दिया। अरे वृक्ष जल गए, राख हो गया, सब झोपड़ी जल गई, पर्णकुटी जल गई। महर्षि वहां से आए तो देखा यहाँ तो सब खाक हो गया। तो उनको क्रोध हुआ कि किसने ऐसा किया, मेरे इतने सुंदर सुंदर वृक्ष थे, इतनी फुलवाड़ी थी, सब खत्म कर दी,
जला दिया। किस दुष्ट ने ऐसा किया? तो शाप दिया, जिसने ऐसा किया हो वह कोई भी क्यों न हो, जैसे उसने हमारे आश्रम को जलाया है ऐसी वो निरंतर अग्नि के दाह से पीड़ित रहे, जलता रहे। शाप दे दिया। शाप देने से तपस्या नष्ट हो गई। यही अभीष्ट था उनको तपस्या से विरत करना, इसलिए क्रोध उत्पन्न करा के उनकी तपस्या में विक्षेप उत्पन्न किया। लेकिन शंकर जी कैलाश में बैठे थे, उनके सारे शरीर में दाह शुरू हो गया। लगता था कि आग में जला जा रहा हूं। तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में शंकर जी घूमे पर उनका दाह शांत नहीं हुआ। अंत में भगवान ने कहा कि गाय ही, बद्रिकाश्रम में गए, बद्री नारायण भगवान से कहा प्रभु मेरे दाह को दूर कीजिए। तब उन्होंने कहा ब्रह्म शाप से आप दग्ध हैं, आपके दाह को कोई दूर नहीं कर सकता, केवल गाय ही ऐसी हैं जो आपके ताप को दूर कर सकती हैं, तो गायों का स्तवन करो। भगवान नारायण ने और भगवान शिव ने गोस्तवन किया और बद्रिकाश्रम क्षेत्र से 77 गाय प्रकट हुई। कितनी? मूल ग्रंथ में लिखा है सप्त सप्तति, माने 77 गाय प्रकट हुई और वो खड़ी हो गई ऊपर शिव जी के और अपने थनों से दूध की धारा गिराने लग गई। और जैसे उन 77 गायों की दुग्ध धारा से शिव जी का अभिषेक हुआ, तत्काल वो शाप से जो जलन हो रही थी वो शांत हो गई। लगता है तभी भगवान शंकर ने कहा कि जो उसमें श्रावण महीना था, बोलो हमारा दुग्धाभिषेक करेगा, उसके भी इस पाप ताप संताप की निवृत्ति हो जाएगी। तब से दुग्धाभिषेक होने लगे। तो ये चरित्र हम केवल इसलिए संक्षिप्त में स्मरण करा रहे हैं कि शिवजी को भी घुटने टेकने पड़े ब्रह्मबल के आगे। इंद्रादि की तो फिर बात ही क्या है। और एक विचित्र बात है, वह ऐसा ब्रह्मबल जिस ब्रह्मबल का मान त्रिदेव रखते हों, संपूर्ण देवता रखते हों, वह ब्रह्मबल भी वैष्णवता के बल के आगे, भागवत धर्म के बल के आगे घुटने टेक गया। ये अम्बरीश जी का चरित्र है। सर्वोपरि ब्रह्मबल है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। और ब्रह्म बल में भगवान दुर्वासा से श्रेष्ठ कौन होगा, जो भगवान अत्रि के महासती अनुसुईया के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के साक्षात पौत्र हैं और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के अवतार हैं। भागवत जी के अनुसार भी शिव अवतार हैं। ऐसे दुर्वासा जी महाराज, उन दुर्वासा जी से भगवान ने कहा कि मेरा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता, तुम अम्बरीश जी की शरण में जाओ। वे क्षमा करेंगे तो ही तुम्हारे ताप की निवृत्ति होगी। सुखदेव जी कह रहे हैं, इत्थम भगवतादिष्टा, इत्थम भगवतादिष्टो दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीश मुपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। कोई खींचतान का अर्थ नहीं है। तत्पादौ दुखितो गृहीत, दुखित होकर अम्बरीश के चरण पकड़ लिए। अग्रहित माने पकड़ लिए। और जब चरण पकड़ लिए तो अम्बरीश जी को अभिमान नहीं हुआ कि मैं जीत गया, ये पराजित हो गए। तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जिता, बड़ी भारी लज्जा हुई। अपने पैर छुड़ाए, पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग वंदन किया। भगवान मैं क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, गृहस्थ हूँ, आप योगी हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत दोष लगेगा।
और उस समय दुर्वासा जी ने कहा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोप यद राजन मंगलानि सन्नि। आज भगवान अनंत के भक्तों की अनंत महिमा को मुझे पता बोध हो गया। कृतागसः अपि, आपका कोई अपराध नहीं, अपराध तो मेरी ओर से ही हुआ, पर मंगलम समीसने मंगलानि समीयसे, इसका तात्पर्य यह है कि आप मेरे मंगलों का चिंतन न करते तो ये सुदर्शन चक्र मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। आपके मंगला शासन से, मंगल कामना से हमारी रक्षा हुई है। इसलिए महाराज जी अम्बरीश चरित्र की फलश्रुति में ये बात स्पष्ट लिखी है कि जो अम्बरीश जी का चरित्र सुनता है, भक्तो भगवतो भवेत, वो भगवान का भक्त हो जाता है। इत्येतत् पुण्यमाख्यानम अम्बरीशस्य भूपते, अम्बरीश जी का चरित्र सुनता है भगवान का भक्त हो जाता है। अम्बरीश चरित्र सुनकर भगवत भक्त नहीं हुआ तो उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं। भागवत धर्म सर्वोपरि है, वैष्णव धर्म सर्वोपरि है, यह बात अम्बरीश जी के चरित्र से प्रमाणित होती है। तो अम्बरीश जी भी हरि बल्लभ हैं, भगवान के बल्लभ हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज। भक्तमाल जगत के भीष्म पितामह उनको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। उनकी ही आज्ञा से पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने और पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ का बृहद व्याख्यान किया 4 खंडों में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे, पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज, अब ये पोथी में नहीं है कथा, एक महापुरुष के भाव के अनुरूप कथा है, इसलिए इसको आप ये मत कहना कि किस पुराण में लिखी है। महापुरुषों के भाव भी प्रमाण होते हैं। तो भगवान चाहते थे, भगवान नारायण, कि अम्बरीश की भक्ति का परिचय देवर्षि नारद जी को प्राप्त हो। तो एक दिन देवर्षि नारद जी रमा वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने गए तो वहां विलक्षण दृश्य देखा कि भगवती महालक्ष्मी तो वीणा बजा रही हैं और भगवान नारायण अपने चरण में घुंघरू बांधकर अपने हाथ में खरताल लेकर के नाच रहे हैं और अम्बरीश के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, समय कम है इसलिए अब अम्बरीश के नाम का कीर्तन नहीं कर, अम्बरीश जी के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा, जय जय प्रभु, सभी वैष्णव, सभी शरणागत भक्त आपके पवित्र नामों का संकीर्तन करते हैं और आप अम्बरीश के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, जिस प्रकार से समर्पित भाव से अम्बरीश निरंतर मेरे नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, तो मेरी भी तो प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, तो मैं उनका कीर्तन करके आनंदित होता हूँ। तो नारद जी ने कहा, जब आप ही उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं तो अब हम भी उन्हीं के नाम का कीर्तन करेंगे। ऐसा पंडित जी कहते थे। तो एक बार नारद जी अब बार बार आने लगे अयोध्या जी में अम्बरीश जी से मिलने के लिए। तो एक बार नारद जी आए तो कांख में बही थी उनके, बही एक पोथी थी।
ये पंडित जी के भाव हैं, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के। तो अम्बरीश जी ने पूछा, गुरुदेव वीणा तो सदा आपके कर कमल में शोभायमान रहती ही है, आज ये बही किस प्रयोजन से लेके आए हैं? तो बोले ये भगवान के यहाँ गए थे वैकुंठ में, तो वहाँ इस बही को देखा तो भगवान से मांग कर ले आए हैं। क्या है इसमें? बोले जो लोग भगवत शरणागत होकर भजन में लग जाते हैं ना, उनका नाम इसमें अंकित हो जाता है। अच्छा, तो महाराज तो बहुत अच्छी चीज है, आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी थोड़ा नजर डालूं। कितने भक्त भगवान ने अंगीकार कर लिए हैं, कितने भक्तों का नाम भगवान के रजिस्टर में अंकित हो गया, देखें तो सही। तो हाँ देख लो, रजिस्टर दिया, आदि से अंत तक पूरा रजिस्टर देख लिया, बही देख ली। अनेक भक्तों के नाम थे, पर अम्बरीश जी का कहीं नाम नहीं था, ना आगे न पीछे न बीच में, कहीं नहीं। तो अम्बरीश जी के मन में दुख होना चाहिए कि हम भगवान की अहरनिश भक्ति करते हैं, पर हमारा नाम इसमें क्यों नहीं लिखा। अम्बरीश जी और अधिक दैन्य से भावित हो गए कि अभी मैंने भक्ति की ही कहाँ है, मैं प्रयास में लगा हूं कि मैं भी भगवान का भक्त हो जाऊं, अभी मैं शरणागत हो कहाँ पाया हूं, अभी मैं भगवत भक्त हो कहाँ पाया हूं, मेरे हृदय में अभी वैष्णवता का प्रकाश हुआ कहाँ है। चलो कोशिश करते रहेंगे, कभी न कभी हमारा भी नाम लिख जाएगा। दे दिया, सिर लगा के दे दिया। कुछ समय बाद नारद जी फिर आए, आज फिर भी एक बही थी। तो पंडित जी कहते थे कि पहले हरे कलर की बही थी और दूसरी बार आए तो लाल कलर की बही थी। तो महाराज ये पुस्तक में जिल्द बदल दी है कि वही है? बोले नहीं, ये दूसरी है, कलर अलग है इसका। इसमें क्या है? बोले इसमें भी भक्तों के ही नाम है। तो इसमें कोई विशेषता? बोले हाँ विशेषता है। पहले वाली बही में उन भक्तों के नाम थे जो भगवान की भक्ति करते हैं, और इस बही में उन भक्तों के नाम है जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। अरे महाराज ऐसे भी भक्त जिनकी भक्ति भगवान करते हैं? बोले हाँ। तो ये बही तो जरूर दिखाइए। तो जैसे ही उस बही को हाथ में लिया, अब प्रथम पृष्ठ उद्घाटित किया, तो सबसे पहले भगवान ने अपने लेखनी से लिखा था अम्बरीशाय नमः। बोलो अम्बरीश जी महाराज की जय। तो हरिवल्लभ भक्तों में अम्बरीश जी प्रथम है। ऐसे अम्बरीश जी महाराज। और विदुर जी महाराज, हाँ क्या कहना, विदुर जी की भक्ति तो विदुर जी के ही जैसी है। भगवान ने विदुर जी का आतिथ्य स्वीकार किया, तो विदुर जी का कंदमूल फल शाक का आहार करके भगवान विदुर जी की अंक में ही अपना मस्तक रखकर भगवान शयन कर गए, सो गए। भगवान को सोने की भला क्या जरूरत पड़ गई? ग्रंथों में तो लिखा है सुप्तमस्य प्रलयः, ये सो जाएं यही प्रलय है। भगवान को सोने की क्या जरूरत पड़ गई? मानो भगवान ने महाराज जी यह अभिव्यक्त किया कि सुसुप्ति की अवस्था में मैं सबको विश्राम देता हूं, पर मुझे विश्रांति की आवश्यकता हो तो विदुर जैसे निष्काम भक्त की अंक में मुझे विश्राम मिलता है। भक्त मुझे विश्राम देते हैं, इसलिए भगवान ने विदुर जी की गोद में मस्तक रखकर विश्राम किया। अब तकिया बना ली उनकी जंघा की, तो भगवान के मकराकृत कुंडल की छाप विदुर जी की जंघा पर पड़ गई। कागज पे चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चाहे जितना बड़ा खर्रा लिख दें, जब तक उनके यहाँ की सील मोहर न लगे तब तक वो कीमती नहीं माना जाता कागज। तो मानो भगवान ने अपने कुंडल की छाप उनके श्रीअंग पर लगाकर ये प्रमाणित कर दिया कि इस द्वापर युग के आप हमारे अत्यधिक प्रिय भक्तों में से एक हैं। ऐसे श्री विदुर जी महाराज, क्या कहना। अक्रूर जी महाराज, सुदामा जी महाराज,
अक्रूर जी की भी भक्ति आप सब जानते हैं। अक्रूर जी के लिए ही, अक्रूर जी के सामने ही भगवान ने यह भाव प्रकाशित किया, नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंतिरुकाले न दर्शना देव साधवा। ये भाव अक्रूर जी के ही समक्ष व्यक्त किया। और सुदामा जी का तो क्या कहना, सुदामा जी के प्रति भगवान की प्रीति को तो आप अनुभव करते ही हैं। उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जनी अगृहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावनः। लोक पावन भगवान ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया और चरणामृत ग्रहण किया, मस्तक पर चढ़ाया। कितना अद्भुत प्रेम है सुदामा जी से। चंद्रहास जी महाराज चित्रकेतु जो परम भागवत वृत्तासुर के रूप में हुए, ग्राह भक्त, गजेंद्र भक्त, पांडव भक्त और कौशारव माने महर्षि मैत्रेय, कुंती और कुंती की बधू माने कुंती माता और कुंती बधू माने द्रौपदी। कहते ये सब जितने भक्त हैं ये सब हरि बल्लभ हैं। हरि बल्लभ माने भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ऐसे भक्त हैं। तो ऐसे भक्तों का क्या करें? बोले हरि बल्लभ सब प्रार्थों। भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ऐसे हरिवल्लभ भक्तों की मैं प्रार्थना करता हूं कि वे कृपा पूर्वक अपनी चरण रज हमें प्रदान करें। तो उनसे चरण रज क्यों मांग रहे हो? बहुत प्यारी बात है। प्रहलाद जी ने क्या कहा? मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानां अदान्त गोभिर् विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा। श्री कृष्ण चरण कमल में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने से बुद्धि भगवान में लगती है। अपने आप लगती होती तो श्री अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट इन धामों में रहकर कथा वार्ता सत्संग श्रवण करने की क्या आवश्यकता थी? और लगाए जाने से भगवान में बुद्धि लगती होती तो पहले तो लगाने का ठेका जिन्होंने ले रखा है उनकी बुद्धि तो भगवान में लग जाए। है बात थोड़ी कड़वी सी पर यथार्थ है ये। दिन रात भगवान की चर्चा करने वालों की बुद्धि भी कई बार दुर्भाग्य से शरीर संसार में लगी रहती है, भोगों में लगी रहती है, रुपया पैसा में, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा में बुद्धि लगी रहती है। भगवान में बुद्धि नहीं लगती। किन लोगों की बुद्धि नहीं लगती? प्रहलाद जी कहते ग्रहव्रतानाम, गृहासक्त, विषयासक्त, ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि न अपने आप भगवान में लगती है न लगाए जाने से लगती है। क्यों? कारण क्या है? अदांत गोभी, उनकी जो इंद्रियां हैं वो अदांत हैं, अनियंत्रित हैं, स्वच्छंद रूप से रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर प्रवाहमान है। और ये विषयोन्मुखी, विषय की ओर जिनका प्रवाह है, जिन इंद्रियों का, वे इंद्रियां उसे कहां ले जा रही हैं? विशताम तमिश्रम, घोर विषयांधकार में, अज्ञानांधकार की ओर ले जा रही हैं। और वो क्या कर रहे हैं? पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाना, उगले हुए को खा रहे हैं, चबे हुए को चबा रहे हैं। आप लोगों में तो सब बड़े बड़े महानुभाव हैं, हमारे जैसे लोगों की स्थिति तो ऐसी ही है।
तो हमारे जैसे लोगों की बुद्धि भी भगवान में लग जाए, इसका उपाय है? यहां है उपाय। क्या उपाय? नैषाम मतिस ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य नरथापगमो यदर्था महीयशाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। क्या कहें? भक्तों की अकिंचनता के कारण ही वे भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। ये अनर्थ में फंसाने वाली बुद्धि तब तक शुद्ध नहीं होती है जब तक किसी निष्किंचनानाम महीयसाम अकिंचनानाम निष्किंचनानाम। निष्किंचन माने क्या होता है? भगवद अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए जिसके जीवन में कुछ भी शेष न रह गया हो, वो अकिंचन। परम अकिंचन प्रिय हरि तेरे ताते कहीं संत श्रुति तेरे ताते कहीं संत श्रुति तेरे का है कि कोई जीव भगवान की ओर जा रहा था, संतों ने और वेद की ऋचाओं ने पुकार कर कहा, कहां जा रहे हो? बोले भगवान के चरणों में जा रहे हैं। बोले जा तो रहे हो, पर ध्यान देकर सुन लो, भगवान को परम अकिंचन प्रिय है। आचार्य चरण कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं, आत्मबोध भी मुझे नहीं हुआ है। आपके चरणों में जैसी भक्ति होनी चाहिए वैसी भक्ति भी हमारे में नहीं है। बस इतनी सी बात है कि आपको छोड़कर अपना कहलाने के लिए कुछ भी जीवन में नहीं है, और आपको छोड़कर हमारी दूसरी कोई गति नहीं है। बस इतना भगवान सुनना चाहते थे। इतना सुनते ही आचार्य को अपनी भुजाओं भर के हृदय से लगा लिया। हम लोग रोज बोलते हैं, न धर्म निष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमा स्वचरणारविंदे अकिंचनो नन्यगति शरण्यम शरण्य